नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं जो खबर आप लोगों को देने वाला हूं, इससे जियो के यूजर्स मायूस होने वाले हैं क्योंकि जियो के प्लान्स को जियो ने महंगे कर दिए हैं बीते कल से। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको सारी चीज़ें विस्तार से यहाँ पे बता देता हूँ ताकि आप चीज़ों को आसानी से समझ सके। दरअसल मामला ये है, अभी 15-20 दिन पहले ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक नियम निकाला कि जो ऐसे लोग हैं भारत में जो डाटा का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जिनको सिर्फ कॉल से मतलब है या फिर जिनके घर में ब्रॉडबैंड कनेक्शंस लगे हुए हैं, इसलिए उनको भी डाटा का ज़रूरत नहीं है सिम कार्ड वाला। तो ऐसे लोगों के लिए आप कम से कम ऐसे कुछ प्लान्स लाओ जो सिर्फ कॉल के जिसमें पैसे लगे लोगों को। तो इन लोगों ने बहुत सारे बहाने पहले बनाए, उसके बाद इन लोगों ने कुछ ऐसे प्लान्स लाए जो लोगों को पसंद नहीं आए क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा महंगे थे। तो यहाँ पे ट्राई के फटकार लगने के बाद इन लोगों ने उन प्लान्स को सस्ते कर दिए। अब इनका दूसरा तरीका क्या था परेशान करने वाला लोगों को, कि जो डेटा एड ऑन वाले प्लान होते हैं, जैसे कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको डेटा का कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ता है, लेकिन बहुत ऐसे भी लोग हैं जिनके घर में ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगा हुआ है, इसलिए उनको डेटा का ज़रूरत नहीं पड़ता है, लेकिन वो जब घर से बाहर जाते हैं तो वो अपना राउटर लेके तो पीछे पीछे नहीं घूमेंगे, तो उनको वहाँ पे सिम कार्ड का डाटा का ज़रूरत होता है, जैसे कि मुझे। तो ऐसे में हम लोगों ने क्या सोचा कि जो लंबी अवधि वाले जो प्लान्स हैं उनको रिचार्ज करा लेते हैं, जब कहीं बाहर जाना पड़ा तो कोई एड ऑन ले लेंगे। इस तरह हम लोगों ने सोचा। तो यहाँ पे इन लोगों का, कंपनियों का क्या सोचना था कि भैया यहाँ पे ग्राहक को जो है फ़ायदा हो जाएगा। तो इस फायदे को नुकसान में बदलते हुए उन्होंने ये कह दिया कि एड ऑन्स काम नहीं करेंगे, ये लंबी अवधि वाले जो कॉल वाले रिचार्ज, मतलब कॉल वाला आपने रिचार्ज किया है तो सिर्फ कॉल करते रहो साल भर या 6 महीना जो भी आपने रिचार्ज किया है। तो इसलिए अब यहाँ पे लोगों ने फिर से जो है आवाज़ उठाया इस चीज़ को लेकर। तब इन लोगों का एक नया पैंतरा इन्होंने क्या चला, ये जितने सारे एड ऑन्स थे उनकी वैलिडिटी को ही इन्होंने लागू कर दिया। मैं आपको विस्तार से चीज़ों को समझा रहा हूँ यहाँ पे और थोड़ा। जैसे कि 69 का जियो का एक एड ऑन था डेटा वाला, जो कि आपका सपोज आपने एक 3 महीने का रिचार्ज कराया हुआ है, उसमें कोई डाटा आपको नहीं मिल रहा है या लिमिटेड कुछ डाटा मिला हुआ है, वो ख़त्म हो गया। अब आपको कुछ और डाटा की ज़रूरत है तो आपने 69 का रिचार्ज कराया, तो यहाँ आपको 6 GB डेटा मिलेगा और आपका जो बेस प्लान का वैलिडिटी जितने दिन भी बचा हुआ है, 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने, वो उन पूरे 2 महीनों के लिए काम करेगा, या जितना भी दिन आपका बचा हुआ उतने दिनों के लिए काम करेगा। ठीक है, ऐसा ही और भी एक प्लान था जिसका कीमत था 139 रुपये, जिसमें 12 GB डाटा मिल रहे थे और ये भी बेस प्लान के हिसाब से चल रहा था। लेकिन जियो ने बीते कल से ऐसा कर दिया है कि जितने सारे एड ऑन्स थे उन सभी की एक वैलिडिटी यहाँ पे तय कर दी गई है। जैसे कि 69 वाले का 7 दिनों के लिए अब ये काम करेगा। 69 का अगर आप रिचार्ज करते हो तो 6 GB डाटा 7 दिन के लिए। 139 का आप रिचार्ज कराते हो तो 12 GB डाटा मिलेंगे, लेकिन ये बेस प्लान के हिसाब से ऐड नहीं होगा, ये 7 दिनों के अंदर अपने आप ख़त्म हो जाएगा। आप यूज करो डाटा का या ना करो। पहले क्या था कि जब तक आपका डाटा बचा हुआ है या फिर जब तक आपकी बेस प्लान की वैलिडिटी बची हुई है तब तक ये काम करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। और जियो के सारे एड ऑन्स को मैंने चेक किया तो यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं था जिसमें मतलब जो बेस्ट प्लान के हिसाब से एडजस्ट होकर काम करे। यहाँ पे सबकी वैलिडिटी जियो ने तय कर दी थी। तो इस हिसाब से मतलब जियो ने पहले ही सोच लिया कि ट्राई हो सकता है ये कहे कि आप जो मतलब सिर्फ कॉल वाले रिचार्ज या ओनली कॉल वाले, उसमें आपको एड ऑन्स देने होंगे, तो भैया पहले से हमारा जो एड ऑन है हम वही दे देंगे। ये सोच के जियो ने यहाँ पे जो भी एड ऑन्स थे बेस्ट प्लान के हिसाब से काम करने वाले, उनको हटा के यहाँ पे उनकी वैलिडिटी तय कर दी। तो यहाँ पे भी हम ग्राहकों का नुकसान ही हो रहा है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ट्राई ने यहाँ पे हमारे भलाई के लिए कुछ करने की कोशिश की, लेकिन इन लोगों ने बहुत सारे तरीके, बहुत सारे रास्ते ढूंढ लिए हैं हमें, मतलब हमारा कैसे ज़्यादा पैसे लगे, इनको कैसे ज़्यादा मुनाफा हो। देखिए मेरा ये कहना है कि सिर्फ कॉल वाला रिचार्ज जो है वो 100 रुपये के अंदर होना चाहिए और उसमें कोई भी एड ऑन अगर कोई लेकर इस्तेमाल करता है तो वो सब सुविधा भी उनको देना चाहिए। ये मेरा सोच है। आप क्या सोच रखते हैं इस बारे में आप कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। दीजिए फिलहाल मुझे इजाज़त, फिर मिलते हैं कोई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाइए ताकि इन कंपनियों का नज़र पड़े, ट्राई की नज़र आए और ये चीज़ें जो है खबर लोगों में फैलने से लोगों में जागरूकता है और लोग इसके खिलाफ आवाज़ उठाए ताकि हम सबका ही फ़ायदा हो। तो चलता हूँ मैं, मिलूंगा एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।